हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है ये सी लैंग्वेज में एरे से रिलेटेड है कि एरे क्यों यूज किया जाता है। आज हम इसके कुछ इंट्रो के बारे में जानेंगे और इसको कुछ प्रैक्टिकली के बारे में जानेंगे और इसको प्रोग्राम को अच्छे से कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एरे होता है, एरे ये सेम डेटा टाइप वेरिएबल का कलेक्शन होता है। सेम डेटा टाइप वेरिएबल कलेक्शन का मतलब एक साथ। और जो हमारा एरे होता है ये डेटा टाइप के ही तरह वर्क करता है। क्या होता है, इसमें कोई भी डेटा टाइप जो होता है हम ले सकते हैं, चाहे वो कैर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी हम डेटा टाइप ले सकते हैं। और जो हमारा एरे होता है इसमें वेरिएबल जो होता है अपने पास वाले मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे हमारे जो भी मेमोरी लोकेशन पे पास वाले होते हैं। और एरे का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है, यानी जीरो से स्टार्ट होता है। जब भी हमारा इनिशियलाइजेशन होगा वो हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जीरो से स्टार्ट हुआ है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये क्या होता है कि हमने बताया कि अपने पास वाले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। यानी जो जीरो है A1 पे, यहाँ पे लोकेशन पे यहाँ पे स्टोर होगा। इसी तरह जितने भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे एलिमेंट, इस तरीके से स्टोर होगा। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा एरे है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एरे होता है इसमें क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट का नेम हमें स्टोर करना है तो उनके अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। जैसे अलग अलग वेरिएबल का मतलब, यदि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो क्या होता है कि हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाना पड़ता है। लेकिन एरे में क्या है, एरे में हमें एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना है और उसी से सारे को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए हमने स्टूडेंट 1 यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया हुआ है। और उसके बाद हमने इसमें जो भी नेम है यहाँ पे हमने नेम को इंसर्ट कर दिया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और जो हमारा एरे होता है इसमें जितने भी नेम होते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इसमें। यानी क्रिएट करने का मतलब हम इसमें एक ही वेरिएबल नेम डालते हैं और उसी से सारे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिया हुआ है यहाँ पे कैर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एरे, यहाँ पे वेरिएबल नेम ले लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा कोष्टक है हमने कोष्टक लगाया और इसके अंदर हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है जो हमारा साइज होता है। और उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमने डेटा इसमें जो रिकॉर्ड है इसमें फीड कर दिया और इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे एरे होते हैं ये मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल वन डायमेंशनल एरे, जिसे हम 1D एरे कहते हैं। और जो हमारा सेकेंड होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें बहुत टाइप के हम एरे को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल, जिसमें एक फाइल को एक्सेस करने के लिए और मल्टीपल में हम कई प्रकार के स्टूडेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारा सिंगल यहाँ पे होता है सिंगल वन डायमेंशनल एरे, इसके कुछ सिंटैक्स हैं और इसका जो डिक्लेरेशन का पार्ट है
वो कैसा होता है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम, साइज ऑफ एरे। ये हमारा क्या होता है, डिक्लेरेशन यहाँ पे होता है, जो हमारा यहाँ पे वन डिमेंशनल एरे का यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट होता है, यहाँ पे यानी डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, डेटा टाइप होता है, उसके बाद एरे नेम होता है, उसके बाद साइज ऑफ होता है, एरे का जो भी साइज है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है इंटीजर, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एरे 5। यहाँ पे इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे जो इंट है ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है। और जो यहाँ पे एरे नेम है, यहाँ पे देखिए हमने एरे का नेम, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एरे ही हो। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ एरे, यानी जो आपका एरे की साइज है वो कितनी रहनी चाहिए। चलिए अब इसको कुछ अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हमने यहाँ पे वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है वो हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एरे नेम हमने ले लिया। उसके बाद जो साइज है यहाँ पे हमने 5 ले लिया साइज में। उसके बाद इक्वल यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 2 3 4 5 ये हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे वैल्यू ले लिया, इन सभी का एक वैल्यू ले लिया। और इसकी जो लास्ट वैल्यू होती वो होती है नल। नल का मतलब जीरो होती है, जब भी हमारा वैल्यू होता है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जीरो होता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, जो हमें प्रोग्राम बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड। उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इंटीजर मेन। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे इंट आई। आई का मतलब जो हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हमने क्या लिया, वेरिएबल नेम का एक और लिया नम, जिसमें हमने कितना वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दिया 5। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल का भी जो हमें स्टोर करना था हमने यहाँ पे साइज दे दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चलाएंगे जो भी फॉर लूप है। उसके बाद हमने क्या लिखा, आई इक्वल टू 0। इसके बाद सेमी कॉलन आई यहाँ पे लेस देन 5 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। मीन्स इसका ये जो हमारा है ये कितने से चलेगा, 0 से लेकर 5 तक। क्यों, क्योंकि जो हमारा एरे होता है, हमने पहले बताया कि जो इनिशियलाइजेशन होता है एरे में वो 0 से स्टार्ट होता है। अब इसमें 0 का मतलब क्या होगा कि आप जब 0 यहाँ पे करेंगे तो ये 1 को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे 1 के स्थान पे 1 होगा, नहीं, यहाँ पे जब भी स्टार्ट होगा ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंटफ यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एरे नंबर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे %d। अब ये %d जो हमारा d है, ये जो हमारा आइडेंटिफायर है, ये क्या करेगा, ये जहाँ पे भी हमारा आई की वैल्यू हो उसको यहाँ पे इनपुट कराएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और नम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो हमने वैल्यू दिया हुआ है आई, उसको हम इसमें इनपुट कराएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जब ये आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, एरे नंबर 1 इज 1, यहाँ पे एरे नंबर इज 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है। फिर उसके बाद फिर रिटर्न चलेगा, यहाँ पे आएगा एरे नंबर इज 2, यानी जितने बार यहाँ पे दिया हुआ है उतने बार यहाँ पे रन होगा। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा एरे की मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है कि ये कैसी चलती है। तो हम बात यहाँ पे करते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है ये वर्क कैसे करता है, ये हमारे सिस्टम के प्रोसेसर पे डिपेंड रहता है कि वो कितने बीट का है। जितना बीट का रहेगा उतने हमारे गैप बनते रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है
कि यहाँ पर एड्रेस में 4 का फ़र्क है, क्योंकि सिस्टम 32 बिट होने के कारण इंटीजर का साइज 4 बाइट है, इसलिए मेमोरी एड्रेस में 4 का यहाँ पे फ़र्क है। मीन्स क्या होता है कि जब भी हमारा एड्रेस यहाँ पे शो होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा एड्रेस हम करते हैं, सपोज जो भी हमें वैल्यू दिया रहता है उसमें 4 का यहाँ पे गैप दिखाएगा। यदि हमारा 64 बिट का है तो उसमें 8 बिट का यहाँ पे 8 जो है फ़र्क यहाँ पे शो होने लगेगा। और यदि एरे में जो हमारा डेटा टाइप का कैरेक्टर होता है उसमें एड्रेस में 1 का फ़र्क होता है। मीन्स जो हमारा कैरेक्टर होता है वो 1 डेटा यहाँ पे लेता है, यानी 1 बाइट लेता है, इसलिए यहाँ पे जब भी गैप होगा यहाँ पे 1 का ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा से समझ लेते हैं। इसको यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हमने इंडेक्स लिखा हुआ है, जो इंडेक्स ऑफ एरे का है, एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, जो हमने अभी देखा है अभी। अब यहाँ पे देखिए एरे एलिमेंट है। एरे एलिमेंट का मीन्स कि उसके अंदर जो हमें वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब ये हमारा होता है मेमोरी एड्रेस। हमने क्या यहाँ पे बताया कि इसमें कितने का फ़र्क होगा, 4 का। ये सिस्टम के जो प्रोसेसर होता है उस पर डिपेंड होता है कि जो अगर हमारा 32 बिट का रहेगा तो ये 4 का फ़र्क यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। और यदि हमारा 62 बिट का होगा तो इसमें 8 का गैपिंग दिखाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 3 5 6 7 2 8। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि लिखा है 7 2 8, लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे होगा 2 नंबर पे, यहाँ पे होगा 7 3 2। कितने का गैप हो गया यहाँ पे 4। उसी तरह यहाँ पे देखिए अगले हो गया 7 3 6। इसमें भी कितने का हुआ, 4 2 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का गैप हुआ, यहाँ पे भी 4 का, यानी ये 4 का गैप होगा। यदि यही कैरेक्टर होता तो ये कितने का गैप होता, 1 का। सपोज यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे 11 हो जाता है, यहाँ पे 12 हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से वर्क करता है। अब आगे हम जानते हैं जो हमारा होता है दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है इसके कुछ सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, इसका जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप वही रहेगा, बस इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज और कॉलम साइज। देखिए इसमें यही मल्टीपल में यहाँ से चेंजेस होता है, इसमें रो और कॉलम हो जाते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। जो हमारा 1 डायमेंशनल होता है और मल्टीपल डायमेंशनल एरे होता है उसमें बस एक ही लाइन चलता है रो, लेकिन इसमें रो और कॉलम दोनों चलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर एरे 3 और 4। इंटीजर एरे में जो हमारा इंटीजर है ये हमारा डेटा टाइप हो गया। एरे में हमने एरे का नेम ले लिया। रो की साइज, यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा कंडीशन लगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे उसके बाद लिखा है 3, यानी रो की साइज कितनी होगी, 3 होगी। और उसके बाद कॉलम की साइज कितनी होगी, 4 होगी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर एरे, यहाँ पे हमने रो कितना लिया है, 3, और कॉलम हमने लिया है 4। तो यहाँ पे 3 कितना है हमारा क्या, रो। तो यहाँ पे हमने कितना रो लिया, 1 2 3, ये हमारे रो हो गए। रो जब भी चलता है राइट से लेफ्ट चलता है, और जो हमारा कॉलम होता है अप से डाउन चलता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हमने कितना लिया, 3, 1 2 3 रो हो गया। अब हमने अगला क्या, कॉलम कितना हमने लिया है, 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कॉलम, ऊपर देखिए कॉलम है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए एरे का नेम दिया हुआ है, जो उसका एरे का नेम, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 0 हुआ, फिर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये जब भी चलेगा दोनों एक साथ चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हुआ 0, फिर उसके बाद 0। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा हमने बताया कि जब भी हमारा चलेगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ये 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब दूसरा कॉलम पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। फिर जब तीसरा यहाँ पे चलेगा तो हो जाएगा 0 2। फिर जब यहाँ पे चौथा नंबर पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एरे 0 3। यहाँ पे देखिए जो 0 ये सेम रहेगा, कब? जब रो 1 में रहेगा। अब जैसे रो 2 में हमारा जो इनपुट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एरे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0। ये वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, बस चेंजेस आपके यहाँ पे रहेगा, जो रो का साइज है इसमें ही चेंजेस होंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 हमारा हो गया, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जो एरे का नेम है 1 हो गया, फिर एरे का जो दूसरा है यहाँ पे भी 1 हो गया, चौथा जो कॉलम है इसमें भी 1 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कितना यहाँ पे रो दिया है, 3 टाइम्स बार, तो 1 2 3, यानी इसमें 1 जो हमारा पहला है इसमें 0 से स्टार्ट हुआ, दूसरे में 1 से, तीसरे में क्या हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। क्यों? जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमने क्यों 0 दिया है? यहाँ पे जब भी हमारा स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल के इनिशियलाइजेशन के बारे में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है इंटीजर एरे 3 और 4। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसमें आप इस तरीके से भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इंटीजर एरे 3 4। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने कितने का कॉलम बना दिया है, 1 2 3। 3 का कॉलम बना, सॉरी यहाँ पे 3 का रो बना दिया है, और कॉलम हमने कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4। यानी इसमें 3 हमने रो दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 कॉलम। 4 कॉलम का मतलब हमने इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे 4 4 का यहाँ पे हमने कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है इसका जो प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले जो हमारा हेडर फाइल होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे इंटीजर मेन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है डेटा टाइप जो इंटीजर एरे है, उसके बाद हमने रो और कॉलम यहाँ पे इसकी जो साइज है हमने ले लिया, और उसके आप जिस तरीके से आप करना चाहते हैं यहाँ पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे विदाउट कंपेयर किए हुए यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप अलग अलग टाइप के भी जैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे इंटीजर आई और जे लिया। आई जे का मतलब जो हमारा वेरिएबल नेम है, जिससे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। हमने क्या किया है कि यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फिर उसके बाद आई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जब भी हमारा चलेगा 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, 3 तक। क्यों? कि यहाँ पे जो हमारा रो की साइज है ये हमारा 3 है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा चलेगा यहाँ पे जे के लिए, इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारे कॉलम है उसके लिए चलेगा। ये हमारा तो रो के लिए हो गया, लेकिन अब कॉलम के लिए भी तो हमें चलाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर जे इक्वल टू 0। स्टेप सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो यहाँ पे रो की वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम इनपुट कराएंगे इसमें प्रिंटअप आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल यहाँ पे हमें %d लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हमारे यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है। उसके बाद इक्वल %d करेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन लेने के लिए, और इसमें आई और जे की जो हमारी एरे का नेम है एड्रेस इनपुट कराकर यहाँ पे रन करा देंगे। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन कराकर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम में क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फाइल को क्या कर लिया, यहाँ पे हमने जो हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट वाला प्रोग्राम,
उसको हम रन कराएंगे। चलिए हम इसको रन करा रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको रन कराया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे दिया यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ एरे नंबर इज 1। देखिए यहाँ पे हमारा पहला जो नंबर 1 आ गया। एरे नंबर इज 2। देखिए हमने क्या किया कि इसमें एक ही डेटा से सारे डेटा को एक्सेस कर लिया। ये फ़ायदा होता है हमारे एरे में कि जिससे एक हमने यहाँ पे लेना है वेरिएबल और उससे सारे डेटा को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमारा दूसरा प्रोग्राम था यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल एरे का था, वो कैसा प्रोग्राम है चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है ये कैसे वर्क कर रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो हेडर फाइल यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीजर मेन यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे इंटीजर एरे लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने रो 3 ले लिया और कॉलम 4 ले लिया। अब यहाँ पे हम इस टाइप से हमने इसमें डेटा को स्टोर कर दिया 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 5 6 7 8 हमने इसमें रो ले लिया कितना 3 1 2 3 और कॉलम हमने कितना बना लिया 1 2 3 4, यानी एक में कॉलम कितना है 4 है। उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे इंटीजर आई और जे लिया जो हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हमने फॉर लूप को चलाया कितने टाइम 2 टाइम, यानी जो हमारा एक आई के लिए और एक जे के लिए। अब जो हमारा पहला होता है आई है इसमें हम रो के लिए यूज करते हैं। देखिए हमने 3 लिखा है, ये रो के लिए होगा, यानी रो का मतलब जैसे इसमें जितने भी पहला है उसमें इनपुट कराएगा। और जो हमारा दूसरा जे है ये हमारा कॉलम के लिए लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंटफ में यूज किया है %d, फिर यहाँ पे %d। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट में आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे उसका हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम डालकर यहाँ पे फाइल को एक्सेस कर लिया। अब इसको चलिए हम रन करा कर यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इसका आउटपुट में यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले यहाँ पे क्या चला 0, फिर 0, फिर इसकी वैल्यू कितना हो गई 1 होगी। यानी पहला जो कॉलम था उसमें हमने एग्जाम्पल में वहाँ पे पहले देखा था कि यहाँ पे पहले 0 था, उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू 0 हुई, उसके बाद 1 आया, फिर से चलेगा 0 यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने टाइम्स हमारा कॉलम चला हुआ 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स बार 0 है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 1 1 1 ये कितने टाइम्स है 4 बार, 2 कितने टाइम्स है 4 बार। इससे पता चलता है कि ये सारे हमारे जो ऊपर अप से डाउन होते हैं हमारे कॉलम होते हैं। अब हम इसके बात करते हैं रो की। यहाँ पे रो कितने बार चला, पहले सबसे पहले 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ पे उसके बाद 3 आया, फिर यहाँ पे 0 हुआ, दूसरा जो हमारा चलेगा, फिर 0 होगा 1 2 3, फिर उसके बाद जब सेकेंड यहाँ पे रो चलेगा कॉलम चलेगा उसके बाद उसमें भी होगा 0 1 2 3। इसका आउटपुट में आप इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो भी हम फाइल डाल सकते हैं आपसे हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम ऐड कर भी यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे हम एक वैल्यू को और ऐड कर रहे हैं। चलिए ऐड कर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देते हैं 13। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 15 16। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया। अब हमें चेंजेस करना पड़ेगा। हमने कितना यहाँ पे रो ले लिया 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने रो कितना लिया है 4। तो हमें यहाँ पे रो लिख देंगे हम 4। हमने यहाँ पे 4 ले लिया। अब इसमें कॉलम कितने हो रहे हैं, इसमें कॉलम 4 हो रहे हैं 1 2 3 4।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम रन जैसे कराएंगे, देखिए आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी इसमें खाली चेंजेस हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया 1 2 3। ये इसलिए नहीं यहाँ पे आउटपुट आया क्योंकि हमने जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है वैल्यू 4, यहाँ पे इसमें हमें जो हमारा फॉर लूप चला है इसमें भी हमें क्या देना पड़ेगा, 4। यहाँ पे हमने 4 दिया, फिर से एक बार सेव किया, कंपाइल कराया। अब देखिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट है यहाँ पे शो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। यानी कितने टाइम्स चला यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। यानी जो हमारा रो कॉलम है कितने बार है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यदि आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या ईमेल के थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियो में हम जितने एरे से रिलेटेड है सारे एक सीरीज बनाएंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन कराकर यहाँ पे अच्छे तरीके से सीखेंगे। थैंक यू।